हेलो चिल्ड्रन, हमने अपने पहले वीडियो में संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में बताया था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब हम संज्ञा के तीनों भेदों का विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक में विशेष कौन सा वर्ड आया है? विशेष। तो जैसे उदाहरण, चार मीनार विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ देखिए चार मीनार है, ये इमारत दिख रहा है, इसका नाम चार मीनार है। इमारतें तो कई होती हैं लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? चार मीनार की, यानी चार मीनार विशेष हो गया। तो यहाँ यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, साक्षी एक मिलनसार लड़की है। यहाँ हम साक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि किसी और के बारे में। तो यहाँ साक्षी विशेष हो गई, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। इसी तरह से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि भी व्यक्तिवाचक संज्ञा माने गए हैं, क्योंकि हमारे सौर मंडल में एक ही सूर्य, एक ही चंद्रमा तथा एक ही पृथ्वी है। इसी तरह महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण बताएंगे कि नदी। जब हम नदी का नाम लेते हैं तो वह नदी कोई भी हो सकती है, लेकिन हमको केवल उस वस्तु का ध्यान आएगा, किसी अन्य वस्तु का नहीं। यानी हम जब नदी की बात करेंगे तो सिर्फ हमको नदी का ही ध्यान आएगा। इसी तरह से फलों तथा सब्जियों के नाम विशेष होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि वे एक नहीं अनेक होते हैं। जैसे हम आम का एग्जाम्पल दें, कि आम क्या है? एक विशेष फल का नाम है, लेकिन वह एक होते हुए भी अनेक है, क्योंकि और भी कई फल होते हैं। अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। अब हम संज्ञा का तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या स्वभाव के बारे में जानकारी देते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण है मोटापा, सुंदरता, बुढ़ापा इत्यादि। भाववाचक संज्ञा का एक विशेष बात ये होता है कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर चोट लगती है तो दर्द दिखाई नहीं देता, जिसको लगती है वही सिर्फ महसूस कर सकता है। यानी भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे सत्य, परोपकार, ईमानदारी, दुख, सुख इत्यादि। अब इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यही 3 संज्ञा बताएंगे। अपने अगले वीडियो में हम आपको 2 और संज्ञा के बारे में बताएंगे। थैंक यू।